हेलो एंड वेलकम टू फ्रेंड्स। और आज फिर से एक नई वीडियो हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने इसके पहले एक वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में बताया हुआ है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस का। तो दोस्तों, चैप्टर 2 जो पॉलिटिकल साइंस का है, उस चैप्टर में बताया हुआ है द एंड ऑफ सुपर पावर। ये हम कह सकते हैं कि कोल्ड वॉर जो किस तरह से ख़त्म हुआ उसके बारे में बताया हुआ है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, हम इस पूरे वीडियो में समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो बहुत छोटा है क्योंकि इसमें मैंने केवल 5 क्वेश्चंस को शामिल किया हुआ है। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद हम और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज मिखाइल गोर्बाचेव। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, चैप्टर 2 अगर आप पढ़े होंगे पॉलिटिकल साइंस में तो आपको पता होगा कि मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे। मिखाइल गोर्बाचेव बेसिकली एक ऐसे लीडर थे जो कम्युनिस्ट पार्टी में जनरल सेक्रेटरी बने। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि मिखाइल गोर्बाचेव वॉज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें ये जनरल सेक्रेटरी बने। और दोस्तों, आप लोग जानते हो जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट अगर किसी इंसान को मिलती है तो वो कितना पावरफुल पर्सन होता है। तो एक कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने और कब बने, 1985 में। तो आपको ये लिखना है। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने कौन से रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, तो उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे क्वेश्चन चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट वर द मेजर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। क्वेश्चन है कि मेजर कॉन्सिक्वेंसेस सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन, मतलब क्या होता है, खत्म होना। खत्म होने से मतलब ये है कि सोवियत यूनियन, जैसा कि आपको पता होगा, 15 कंट्रीज़ का एक ग्रुप था। और ये 15 कंट्रीज़ 1991 में फाइनली क्या हो गई थी, सब अलग अलग हो गई थी। इसको ही बोलते हैं कि हम डिसइंटीग्रेशन। तो बेसिकली दोस्तों, डिसइंटीग्रेशन जो हुआ सोवियत यूनियन का, इसके इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, मतलब डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या हुआ। तो बेसिकली हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो कॉन्सिक्वेंसेस है सोवियत यूनियन का, ये कॉन्सिक्वेंसेस बताया हुआ है कि इट एंडेड द आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। जो यूएस और यूएसएसआर की लड़ाई थी, क्योंकि आप जानते हो कोल्ड वॉर में ये दोनों सुपर पावर्स लड़ रहे थे बेसिकली। तो ये आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट जो था, बिकॉज यूएस सपोर्ट करता था बेसिकली कौन से आइडिया को, कैपिटलिस्ट आइडिया को, और यूएसएसआर सपोर्ट करता था बेसिकली कौन से आइडिया को, सोशलिस्ट आइडिया को। तो ये जो इनका आइडियोलॉजिकल वॉर था, ये डिस्प्यूट हमेशा के लिए क्या हो गया, खत्म हो गया। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है, द मिलिट्री अलायंसेस हैड नाउ डिमांडेड फॉर वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। तो मिलिट्री अलायंस बनाए थे यूएस यूएसएसआर ने। अगर मैं आपको समझाऊं तो फर्स्ट मिलिट्री अलायंस जो यूएस ने बनाया था उसका नाम था नेटो, ये भी आपने पढ़ा होगा। और जो यूएसएसआर ने बनाया था दैट वाज वार्सा पैक्ट। तो फ्रेंड्स, ये जो अलायंस थे बेसिकली, ये अलायंस भी कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद पीस चाहते थे, सिक्योरिटी चाहते थे। तो बेसिकली एक रीज़न ये समझ सकते हैं आप। और थर्ड रीज़न अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, द यूएस बिकेम द सोल सुपर पावर एंड द आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म इवोल्व्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको पता है कि यूएसएसआर हार गया था। अगर नहीं पता है तो पता कर लो, यूएसएसआर हार गया था और यूएस की जीत हो गई थी। तो हम बेसिकली कह सकते हैं यहाँ पर कि यूएस का जो आइडिया था, अभी मैं आपको बताया, उसका आइडिया क्या था, कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म जो आइडिया था वो पूरी दुनिया में यूएस ने क्या किया, फैला दिया थ्रू द शॉक थेरेपी। ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखना है हमको। एक पॉइंट ये हो सकता है, तो मतलब अगर आप क्वेश्चन पेपर में अगर आपके लिए ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये सेम टू सेम अगर आप आंसर छाप दोगे तो आपके लिए बहुत अच्छे नंबर मिलने की फुल गारंटी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रीज, नेक्स्ट ऑप्शन है, द कंट्रीज विच वर प्रीवियसली पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन हैड इंडिपेंडेंट एस्पिरेशन एंड चॉइसेस एंड दे ऑल गॉट इंडिपेंडेंस परमानेंटली। तो ऐसे देश बेसिकली जो सोवियत यूनियन का पार्ट थे, यूएसएसआर का पार्ट थे, तो सोवियत यूनियन यूएसएसआर में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही हैं। तो इसका पार्ट थे, उनकी कुछ एस्पिरेशंस थी, कुछ चॉइसेस थी। जब यूएसएसआर या सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो फाइनली ये सब कंट्रीज क्या हो गई, आज़ाद हो गई, दे गॉट इंडिपेंडेंस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, द बाल्टिक एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज नाउ बिकम द पार्ट ऑफ नेटो। तो दोस्तों, आप लोग जानते हो कि जो बाल्टिक और जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी बेसिकली वो पार्ट थी किसका, सोवियत यूनियन का।
लेकिन जैसे ही 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ था, ये डेट भी याद रखिएगा, यूएसएसआर का, सोवियत यूनियन का, तो बेसिकली उसके बाद जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, जो बाल्टिक कंट्रीज थी, दे वर नाउ बिकम द पार्ट ऑफ नेटो, मतलब उन्होंने एक हिसाब से यूएस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो वो देख लेते हैं हम। तो थोड़ी देर पहले मैं आपको समझाया था शॉक थेरेपी के बारे में, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आ गया है आपके लिए, व्हाट इज शॉक थेरेपी। तो व्हाट वाज शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी क्या थी। तो शॉक थेरेपी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए काम आ सकता है। शॉक थेरेपी वाज ए पेनफुल प्रोसेस, ये एक पेनफुल आप समझते होंगे, ये बहुत ज़्यादा परेशानी भरी प्रोसेस रही थी। और बेसिकली इसमें यूएस ने क्या किया था कि वर्ल्ड बैंक की मदद से, कौन सी बैंक की मदद से, वर्ल्ड बैंक की मदद से, और साथ में आईएमएफ की मदद से ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को लोन दिया था, बाल्टिक कंट्रीज़ को लोन दिया था। और इस तरह से यूएस ने एक लंबे समय तक ये जो कंट्रीज़ थी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, वो सोशलिस्ट सिस्टम का पार्ट थी, सोशलिस्ट सोवियत यूनियन का पार्ट थी। नाउ अब यूएस की लोन की मदद से वहाँ पर पॉलिटिकल प्रोसेस चेंज हुई, वहाँ पर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम बदला, और नाउ वहाँ पर डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम आ गया था। तो इसको ही बोलते हैं कि हम शॉक थेरेपी। तो अगर पेपर में आते हैं तो अपने लिए क्या करना है, आपको इतना सा ध्यान रखना है कि शॉक थेरेपी एक प्रोसेस थी जो यूएस ने शुरू की थी, और यूएस इसमें क्या चाहता था, अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम को बदलना चाहता था, कि इसमें डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में। तो यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, लेकिन आपको उसका पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज सोशलिस्ट ब्लॉक। सोशलिस्ट ब्लॉक क्या था। तो अभी मैं आपको बताया, सोशलिस्ट ब्लॉक बेसिकली एक ऐसा ब्लॉक विच वॉज क्रिएटेड बाय यूएसएसआर, जो किसने बनाया था, यूएसएसआर ने बनाया था। तो देख लेते हैं हम इसमें जल्दी से। लिखा हुआ है यहाँ पर, द सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज और द ग्रुप ऑफ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हु वर लिबरेटेड फ्रॉम फासिस्ट फोर्सेज। तो सेकेंड वर्ल्ड बोलते थे ऐसी कंट्रीज बेसिकली जो सोशलिस्ट ग्रुप का पार्ट, को क्या बोलते हैं, सेकेंड वर्ल्ड बोला जाता है पॉलिटिकल साइंस में। तो इसमें ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी। तो ये फासिस्ट फोर्सेस से इनको सोवियत यूनियन ने आज़ाद करवाया था, या हम बोल सकते हैं रशिया ने इनको आज़ाद करवाया था। कब, वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर। इस वजह से फाइनली इन्होंने किसको सपोर्ट किया था, आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर यूएसएसआर को सपोर्ट किया था। और इसी ग्रुप को क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट ब्लॉक बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, राइट सम फीचर्स ऑफ सोवियत सोसाइटी। सोवियत सिस्टम, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, ये बेसिकली एक ही ग्रुप की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, बिकॉज चैप्टर 2 में सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बारे में बहुत बताया हुआ है, अच्छे से बताया हुआ है। तो फीचर्स लिखिए कुछ सोवियत सोसाइटी के बारे में, सोवियत सोसाइटी के क्या फीचर्स थे। तो बेसिकली हम डिस्कस यहाँ पर कर सकते हैं। लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, सोवियत सोसाइटी गिव प्रायोरिटी टू द स्टेट एंड पार्टी इंस्टीट्यूशंस ओनली। सोवियत यूनियन जो था उसमें स्टेट और पार्टी की इंपॉर्टेंस थी। किसकी इंपॉर्टेंस थी, स्टेट और पार्टी की। स्टेट का मतलब है यहाँ पर एक हिसाब से गवर्नमेंट, आप समझ सकते हो, और पार्टी की इंपॉर्टेंस थी, यानी कि इनके जो इंस्टीट्यूशंस थे उनकी इंपॉर्टेंस थी। अब आपको और क्लियर हो जाएगा सेकंड पॉइंट पढ़ने के बाद। ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज अलाउड टू रूल ओवर देयर। पार्टी की इंपॉर्टेंस थी, और पार्टी की इंपॉर्टेंस दोस्तों इतनी ज़्यादा थी कि आप समझ सकते हैं कि सोवियत यूनियन में केवल एक ही पार्टी अलाउड थी, दैट वॉज कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया, या जो 15 कंट्रीज़ की बात मैं बताई थोड़ी देर पहले, ये सभी में एक एक पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, और वही पार्टीज इलेक्शन लड़ती थी, वही जीतती थी, मतलब वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी। तो सोवियत यूनियन में ध्यान रखिएगा, डेमोक्रेसी नहीं थी, इस बात का आपको क्लियरिफिकेशन होना चाहिए, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इस वजह से अपोजिशन पार्टीज़ का वहाँ पर अलाउ नहीं थी, मतलब वहाँ पर इलेक्शंस नहीं होते थे, और इलेक्शंस होते भी थे तो आप जानते हो एक पार्टी होगी तो कैसे इलेक्शन होंगे, इस तरह का प्रोसेस था वहाँ पर। इस वजह से वहाँ पर आप समझ सकते हो कि डिसइंटीग्रेशन हुआ। फिर जो इकोनॉमी थी, मतलब जो पूरा व्यवस्था बना कर रखी थी, वो प्लान थी और कंट्रोल बाय द स्टेट, मतलब गवर्नमेंट। तो स्टेट बेसिकली है जिसको गवर्नमेंट बोलेंगे, ये पूरी वहाँ की इकोनॉमी कंट्रोल करती थी। अब आप कहोगे ये क्या होता है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, गवर्नमेंट कंट्रोल इकोनॉमी का मतलब होता है एक हिसाब से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, एक हिसाब से पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का मतलब होता है। तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस मीन्स कि बेसिकली इसमें गवर्नमेंट की खुद की अपनी कंपनीज होती हैं, और उन कंपनीज में गवर्नमेंट को जो भी रेवेन्यू मिलता है वो रेवेन्यू सरकार के पास जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो हमारे ऐसे आप देखते हो कि रेलवेज है, इसके अलावा हमारे देखते हो कि भोपाल में BHEL है, इसके अलावा और भी कंपनीज हैं, जैसे कि हम बात करें अगर इसमें तो BSNL है,
सरकारी कंपनी है। तो जितनी भी सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, कंपनी हैं, वो बेसिकली कहलाती हैं पब्लिक सेक्टर। तो वहाँ पर हर एक कंपनी सरकारी होती थी, मतलब ओनरशिप गवर्नमेंट की कंट्रोल में होती थी। इस वजह से यहाँ पर बोला हुआ है कि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बेसिकली इकोनॉमी होती थी। इसके बाद सोवियत यूनियन प्लान्ड इकोनॉमी पर काम करता था। प्लान्ड इकोनॉमी मतलब कि इनकी खुद की प्लानिंग होती थी। तो ये प्लानिंग कैसे करते थे? द सोवियत गवर्नमेंट मेक्स 5 ईयर प्लान, 5 साल का प्लानिंग ये करके रखते थे, 5 ईयर प्लान इसको बोलते थे। और बेसिकली हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने भी सोवियत यूनियन से क्या लिया हुआ है? 5 ईयर प्लानिंग को लिया हुआ है। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अच्छी प्लानिंग थी, बहुत ज़्यादा इससे इन्फ्लुएंस रहा लोगों के ऊपर सोवियत यूनियन में। तो शुरू में इस प्लानिंग की बहुत इंपॉर्टेंस रही, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन लेटर ऑन ब्यूरोक्रेसी के कारण, करप्शन के कारण सोवियत सोसाइटी में, सोवियत यूनियन में एक सब डिजिग्नेशन की प्रोसेस शुरू हो गई। तो दोस्तों आप ये ध्यान रख सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ आपने ये क्वेश्चंस को देख लिया है। बाकी इतने ही क्वेश्चन हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अगर आपको लगता है कि और आप ऐसे क्वेश्चंस चाहते हैं तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ट्यूटर पॉलिस।